डायलॉग होना चाहिए। उसका एजेंडा क्या है? मेरी समझ के बाहर ये इलेक्शंस इमीडिएटली होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मा कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। वन ऑन वन में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सोशल और पीस कॉज में इन्होंने नुमाया और गरां कदर खदमात अंजाम दी है। आज हमारे स्टूडियो में जनाब ओपी शाह, अगर हम कहें कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ये डिप्लोमेट है तो कुछ गलत नहीं होगा, हमारे साथ मौजूद है और इनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। आपका शुक्रिया। आप कश्मीर विजिट पे है, इट्स योर पर्सनल विजिट और यू आर ऑन एनी मिशन? मैं एक साधारण सा सोशल एक्टिविस्ट हूँ जो 1992 से कश्मीर में रेगुलर आ रहा हूँ। हर साल 3-4 विजिट करता हूँ और 1000 से ज़्यादा रातें मैंने जम्मू और कश्मीर में निकाली हैं। तो यूजुअल विजिट कह सकते हैं। और एक तो कॉन्फ्रेंस मित्रों ने कर रखी थी, उसमें भाग लेना था। फिर बहुत से लोगों की इच्छा थी कि मैं आऊँ, उनसे मिलूं, तो वो मिल रहा हूँ। आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर स्टेट से एक डिवाइडेड यूटी में बदल चुका है। हाउ डू यू सी दिस? ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट मैं कहूँगा। हमारे इंडियन रिपब्लिक में अभी तक ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया है। यूनियन टेरिटरी से स्टेट तो बने हैं, लेकिन ये पहला मौका है। ऐसा काम नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। भारत सरकार की क्या कंपल्शन थे समझ में नहीं आता है। क्या ऐसी आवश्यकता थी कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और इतने साल तक इलेक्शंस ना होना हमारे जनतंत्र की कमजोरी इस दर्शाता है, जो देश नहीं चाहता है। इंडिया हैज बिकम ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और हमारी डेमोक्रेसी की तो तारीफ होती है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो उससे पहले रह चुके हैं उनकी तारीफ होती है कि साहब वो अच्छी तरह से इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा सकते हैं और लोगों ने मदद ली है पहले के इलेक्शन कमिश्नर से। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों किया, मेरी समझ के बाहर है। करंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है, डायलॉग प्रोसेस की अहमियत अब भी मौजूद है? डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बिना डायलॉग के तो जनतंत्र चल ही नहीं सकता। जनतंत्र की जब बात करते हैं तो डायलॉग ऑब्वियसली सामने आता है। क्या एक राजतंत्र में और जनतंत्र में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि वहां एक व्यक्ति शासन करता है और जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में सारा समुदाय शासन नहीं करता है, पॉलिसी तय करता है। और इसीलिए डायलॉग की तो हमेशा आवश्यकता रहेगी। और पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, सहमति के साथ राजनीति करना, और इतने बड़े देश में जिसमें हमारी इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस को लेके, रिलीजन को लेके, उसमें तो हमेशा आवश्यकता रहेगी। कभी भी किसी भी सरकार को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास मेजॉरिटी है तो हम क्यों हमारे विरोधियों से या जनता से डायलॉग करें। यह हमारा अधिकार है, हमारे पास एनफ लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए डायलॉग की आवश्यकता नहीं है। वो एक गलत सोच होगी, व्यवहारिक सोच भी नहीं है। अगर सफल जनतंत्र बनाना है हमको और सबका भला चाहते हैं हम, तो आवश्यकता इस बात की है कि हमको डायलॉग करना चाहिए और सभी वर्गों से करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आर्टिकल 370 एब्रिगेशन हो चुका है? आपको लग रहा है ये जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे सिक्योरिटी इश्यूज है, इट्स फेयर है ना? देखिए, मैं चूंकि आपको कह चुका हूं तक कि डायलॉग होना चाहिए। अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के
दोस्तों में, अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों में कहीं किसी इश्यूज को लेकर रंजिश है, नाराजगी है, तो उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। उनकी कोई समस्याएं हैं, उनके बारे में विचार विमर्श होना चाहिए और विचार विमर्श करके उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर करंट सिचुएशन में डायलॉग होता है किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर, उसका एजेंडा क्या रहना चाहिए? वो जब डायलॉग की बात चालू होगी तो उस समय जनता के प्रतिनिधियों से बात करके वो तय किया जा सकता है। उसके बारे में अभी आज इस स्टूडियो में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब बात होगी तो उनसे तय कर लेंगे भी क्या बात करें, किस तरह से करें। लोगों से बात करके सारी चीजों को समझा जा सकता है, किया जा सकता है। आप 90s से जम्मू कश्मीर के हवाले से, पीस प्रोसेस के हवाले से काफ़ी फ़ाल, काफ़ी सरगर्म रहे, आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ की है। आपके पास अभी भी कोई मैंडेट है इस हवाले से? मेरे पास कभी भी कोई मैंडेट नहीं रहा है। मैं तो एक सोशल और पीस एक्टिविस्ट हूँ, सिविल सोसाइटी का कार्यकर्ता हूँ, मेंबर हूँ, और उसी हिसाब से मैं कश्मीर में बराबर आता रहा हूँ। और ये जरूरी भी है, किसी भी डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी के लोग को एक्टिव होना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन में मदद करनी चाहिए। जरूर हर काम केवल सरकार पर छोड़ देना भी ठीक बात नहीं होगी। सिविल सोसाइटी में लोगों को लगे कि ये बात ठीक नहीं है तो सरकार के सामने लाना चाहिए। ये हम एक डेमोक्रेसी में आपको लग रहा है का कर्तव्य होता है। कहीं गैप आ चुकी है, अब सिविल सोसाइटी उस तरह आगे नहीं आ रही है जिस तरह उन्हें आगे आना चाहिए? देखिए, सिविल सोसाइटी ने जितना काम किया है उससे ज्यादा करना चाहिए था, इफेक्टिव होना चाहिए था, ये तो कह सकते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी का रोल तो हमेशा हर परिस्थिति में रहता है और वो परिस्थिति को देखकर अपना रोल अदा करना चाहिए। ये बात भी जरूरी है कि अल्टीमेट डिसीजन तो सरकार लेगी, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसको निभाना चाहिए। कॉन्फिडेंस मेजर्स की कितनी जरूरत है इन करंट सिचुएशन? देखिए, जब हम डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी। ये तो हमेशा आवश्यकता रहेगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का। दो राष्ट्रों के बीच में विद इन द सेम नेशंस भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आवश्यकता रहती है कि भाई लोगों को लगे, किसी एक प्रोविंस के लोगों को लगे कि भाई ये होना जरूरी है जिससे कि वातावरण ठीक हो जाए। तो ट्रस्ट तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों की ट्रस्ट एंजॉय करें। क्या आप एज अ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, क्या आप फील करते हैं कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन बरकरार है, या उसमें कोई खलल या किसी तरह की जो रिलेशंस आज के दिन दिल्ली और श्रीनगर के बीच में है आज, उससे बढ़िया रिलेशंस होना चाहिए। और वो रिलेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इलेक्शंस इमीडिएटली होने चाहिए। हमने ऑलरेडी 5 साल लेट कर दिया है। होने चाहिए थे कि 18-19 में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, जिसकी तैयारियां चालू हो गई थी। जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में ही ये काम सौंपना चाहिए। एक किताब जो है इन परसूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशनशिप, उसको आपने एडिट भी किया है। करंट सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर हम देखें, कोई ऑफिशियली डायलॉग नहीं हो रहा है, बहुत खलीज पाई जा रही है। आपको लग रहा है कि दोनों के दरमियान डायलॉग की जरूरत है? बहुत ज्यादा डायलॉग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। ये कमजोरी है और दोनों राष्ट्रों को ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि जो संवाद हैं वो चालू करना चाहिए, और एक दिल्ली को अपना एम्बेसडर जल्दी से जल्दी इस्लामाबाद में
अपॉइंट करना चाहिए और इस्लामाबाद को दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसडर को अपॉइंट करना चाहिए। हमारे यहाँ तो 2019 से एम्बेसडर भी नहीं है एक दूसरे की कंट्री में। बहुत जरूरी, इसकी बहुत आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में सस्टेनेबल पीस, उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं। एक तो इलेक्शन और स्टेटहुड की बात है, इसको जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। और दूसरा, केंद्र सरकार और जो चुनी हुई सरकार है उनके बीच में संवाद होना चाहिए और विश्वास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन दोनों के बीच में अगर विश्वास हो गया, तैयार हो गया, तो फिर बात आगे बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, हिंदुस्तान के जो मुल्क के हमारे नागरिक है या जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या पैगाम रहेगा आपका? मैसेज क्या रहेगी? डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और एक तो ये बात, दूसरी बात, सरकार को नागरिकों में विश्वास होना चाहिए। कोई भी बड़ा स्टेप लेने के पहले उनको नागरिकों से संपर्क करना चाहिए। दे शुड टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है। संवादहीनता जो हमारे यहाँ हो गई है वो मिट जानी चाहिए और इलेक्शंस तो जल्दी से जल्दी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इलेक्शंस में कहीं भी कुछ तरह की कमी रह गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। फिर आपको दावत देंगे, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, रब ने चाहा तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।